दोस्तों, जैसे हमारे वैज्ञानिक पृथ्वी से खोजी गई चीजों को एक्सप्लोर करके उनकी एग्जैक्ट उम्र निकालने का प्रयास करते हैं ताकि उस समय की सभ्यता का सही अनुमान लगाया जा सके, ठीक वैसे ही आपने कई बार ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब साल तो सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने विशाल ब्रह्मांड की सही उम्र का पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए कितना ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अभी तक तो हम पूरे ब्रह्मांड को अवलोकित भी नहीं कर सके हैं। यहाँ तक हमें यह भी नहीं पता कि हम ब्रह्मांड का आखिर कितना हिस्सा जान पाए हैं। हमें उसकी उम्र का अंदाजा कैसे हो गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैज्ञानिक फिर किस बेस पर यह दावा कर रहे हैं कि ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब साल ही होगी। आखिरकार ब्रह्मांड की उम्र का पता लगाने में वैज्ञानिकों की क्या भूमिका रही, इसके बारे में क्या कहता है हमारा विज्ञान, आखिर कैसे तय की गई ब्रह्मांड की उम्र, आइए जानते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड की उम्र की गणना की शुरुआत एडविन हबल नाम के खगोलविद से होती है। यह दौर था सन 1920 का, जब एडविन हबल ने अंतरिक्ष में स्थित किसी वस्तु की दूरी इस आधार पर पता करने का तरीका निकाला कि उससे आने वाले प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। इसी के साथ उन्हें यह भी पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जरिए यह भी पता लगाया जा सकता है कि कोई पिंड हमसे कितनी तेजी से दूर जा रहा है। फिर उन्होंने अपनी रिसर्च के जरिए इसी आधार पर हबल कांस्टेंट ला दिया। इसमें उन्होंने एक इकाई को प्रदर्शित किया जिसे हम हबल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। दरअसल यह इकाई ब्रह्मांड के विभिन्न इलाकों में हो रहे विस्तार की व्याख्या करती है। फिर कुछ समय के दौरान हमारे नासा के वैज्ञानिकों ने इसका गहरा अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि हबल कांस्टेंट का मान दूर के पिंडों के लिए अधिक और पास के पिंडों के लिए कम है। अब तो इसका सीधा अर्थ यही है कि ब्रह्मांड के विस्तार की गति की दर भी बढ़ रही है। इसी के साथ वैज्ञानिकों को यह अंदाजा हो गया कि लगातार गति की दर बढ़ने के साथ ब्रह्मांड की उम्र का पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हमारे वैज्ञानिक यहाँ नहीं रुके, उन्होंने दिन प्रतिदिन खोज जारी रखी। हालांकि कुछ समय के दौरान सन 2013 की गणना के अनुसार वैज्ञानिकों ने कुछ मत प्रकट किए, लेकिन उसमें संदेह होने के कारण वैज्ञानिक लगातार खोज में लगे रहे। ब्रह्मांड की वर्तमान आयु वैज्ञानिकों के कई समूहों ने अपनी गणनाओं के आधार पर 2020 में निकाली, जिसके लिए उन्होंने यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लैंक स्पेस क्राफ्ट के आंकड़ों का आकलन कर आटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप के आंकड़ों का विश्लेषण किया। इन दोनों उपकरणों से वैज्ञानिकों ने माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जिसे सीएमबी के नाम से जाना जाता है, इसका नक्शा बनाया, जो कि बिग बैंग के बाद बचा हुआ प्रकाश है। इसके द्वारा निकाले गए आंकड़ों को वर्तमान के प्रतिमानों से मिलाया गया, जिसके बाद ही हमें यह ज्ञात हुआ कि सब कुछ शुरू होने के बाद पदार्थ और अन्य पिंड कितनी जल्दी अस्तित्व में आए होंगे। इससे वैज्ञानिक यह अनुमान लगा सके कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई होगी। इन सभी अध्ययनों के बाद वैज्ञानिकों को लगता है कि सीएमबी की उत्पत्ति बिग बैंग के 4 लाख साल बाद हुई होगी। वो ऐसी परिकल्पना करते हैं कि पहले ब्रह्मांड से प्लाज्मा निकला होगा, जिसमें प्रकाश इलेक्ट्रॉन से जुड़ा होगा, जो ठंडा होने पर मुक्त होकर चारों ओर फैला होगा, जिसे हम सीएमबी कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद इसी बिखरे हुए प्रकाश की दूरी का आकलन कर वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उम्र का सही अंदाजा लगाते हैं। हालांकि फोटॉन और प्रकाश के कण की ज्यादा दूरी का मतलब सीधा यही होता है कि ब्रह्मांड ज्यादा पुराना है, क्योंकि सीएमबी को हम तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है। 2020 की नई गणना से ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब साल निकाली गई। इस आकलन में मापन सटीक और विभेदन बेहतर था। सटीक मापन की गहराई से त्रुटियों का भी पता चलता है, जिससे हमें गणना को सुधारने के मौके भी मिलते रहते हैं, जैसे 2020 के संवेदी टेलीस्कोप एटीसी के जरिए किया जा सका। इसी तरह के कुछ अध्ययनों ने ब्रह्मांड की उम्र यही पाई है। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है कि ब्रह्मांड इससे भी ज्यादा पुराना हो सकता है, क्योंकि सब कुछ अवकलनों की सटीकता पर निर्भर करता है। आगे आने वाली टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर होती जा रही है कि इससे उम्मीद यही लगाई जाती है कि भविष्य में बनाए जाने वाले टेलीस्कोप इन अवकलनों को और सटीक और बेहतर रूप से देंगे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।